अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर आयशा और आप देख रहे हैं मुजरिब दवाखाना। दोस्तों, बहुत सारे नौजवान हज़रात ये शिकायत करते हुए नज़र आते हैं कि उनकी टाइमिंग का मसला होता है, कतरे आ जाते हैं। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि औरत के पास जाने ही फारिग हो जाते हैं, मतलब कि कुछ कर नहीं सकते। ऐसे नौजवान हज़रात के लिए मेरी ये वीडियो है। सबसे पहली बात यह है कि आपका ये मैदा गाढ़ा क्यों नहीं होता, आपका ये मादा गाढ़ा क्यों नहीं होता, पतला क्यों हो जाता है। इसकी सबसे मेन वजह यह है कि आप फास्ट फूड का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, बोतल का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, चावलों का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं और फास्ट फूड बेकरी की चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जिनकी वजह से आपका मादा मसाना बहुत हीट अप हो जाता है, जिसकी वजह से आपका मादा पतला हो जाता है और उसके बाद टाइमिंग नहीं रहती। इसके लिए आपको चाहिए कि आप ऐसी ग़िज़ा इस्तेमाल करें जो कि नेचुरल हों, कुदरती हों। फास्ट फूड का इस्तेमाल कम करें। आप फास्ट फूड हफ्ते में 1 से 2 बार इस्तेमाल करें। मैं ये नहीं कहती कि आप इस्तेमाल ना करें, 1 से 2 बार इस्तेमाल करें, इससे ज़्यादा नहीं। तो चलते हैं अपने नुस्खे की तरफ, जिसकी वजह से आपकी टाइमिंग में इजाफा हो जाएगा। इसके लिए हमें चाहिए कश्ता फौलाद 5 ग्राम, मुनक्का 5 ग्राम, पनबा दाना 5 ग्राम, सिंगाड़ा 5 ग्राम, लौंग 5 ग्राम, जलोत्री 5 ग्राम, ज़ाफ़रान 5 ग्राम, संदल सफ़ेद, किश्ता मरवारीद 1 माशा, मूसली सफ़ेद 4 मासा, मूसली स्याह 4 ग्राम, मूचरस 4 ग्राम, तुखम 4 ग्राम, दालचीनी 4 ग्राम, बेहमन सुर्ख 4 ग्राम, बेहमन सफ़ेद 4 ग्राम, खारसक 4 ग्राम, बीज बंद 4 ग्राम, मगज़ तुखम कद्दू 4 ग्राम, तुखम प्याज 4 ग्राम, अंदर जो शीरी 4 ग्राम, भरगबंग 4 ग्राम, तबाशीर 4 ग्राम, ताल खाना 1 तोला, सालब मिस्री 1 तोला, आकर करहा 6 माशा, मिस्री आधा पाव। इन सारी दवाइयों को आपने बारीक पीसना है और उसके बाद आपने मिस्री को पिघलाकर इन सब के अंदर इतना मिक्स करना है कि ये एक माजून बन जाए। इसको आपने सुबह शाम खाने के बाद आधी चम्मच आपने इसको इस्तेमाल करना है। आधा किलो दूध हो या 1 पाव दूध हो, जितना आप दूध ले सकते हैं उसके साथ इनको खाएं। दूध अगर इस्तेमाल नहीं कर सकते, किसी को इससे नुकसान होता है, तो वो पानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरी हौसला अफजाई के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लाजमी, ताकि मैं ऐसी वीडियोज़ आप लोगों के लिए रोज़ाना बनाती रहूँ। शुक्रिया।